आंखें दिखाने लगी नदियां। बांधों का टूटने लगा सब्र। मंझधार में फंसी जिंदगी। भंवर में फंसी जान। सैलाब के आगे बेबस सांसें। डूबते को तंबुओं का सहारा। बिहार पर पानी का प्रहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां के तिलावे नदी का बांध टूट गया है। पानी के दबाव की वजह से यह बांध टूटा है। फुलवार दशनी पंचायत के चितहा गांव के पास यह बांध टूटा है। बंजरिया प्रखंड में है दशनी फुलवार पंचायत, और बांध टूटने की वजह से खेतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। और आपको बता दें, इस बांध टूटने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त और कितना खतरा बढ़ गया इस बांध के टूटने के बाद से? जी, बंजरिया प्रखंड के में तिलावे नदी का यह बांध टूटा हुआ है, जिसकी वजह से बंजरिया प्रखंड के अधिकांश गाँव में पानी फैल रहा है। अभी खेत में पानी है, घर के आसपास पानी पहुंचने लगा है। लोग परेशान है, लोग ऊंचे स्थानों की ओर शरण लेने के लिए जा रहे हैं, और लेकिन प्रशासन की तरफ से भी मदद की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं दी गई है। लोग अपने स्थानीय स्तर पर अपने तरफ से लोग लगे हुए हैं उसको अपने को बचाने के लिए। खेतों में पानी आ गया है, बिजली जो धान जो लगाए गए थे वो पानी में डूब गए हैं। जी अली। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसे महज इस तरीके से नहीं देखा जाए कि बांध टूटने की शुरुआत हो गई है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि सरकार के दावों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। जिन बांधों के मरम्मतीकरण का काम पूरे साल चलता है, वो शुरुआती दौर में ही टूटने लगा है। तो आपको बता दें कि इस तरीके की खबरें अब आनी शुरू हो चुकी हैं। बांध टूटने लगे हैं, और इस बांध के टूटने के बाद से मोतिहारी के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी में भी एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई महत्वपूर्ण सड़कों पर पानी चढ़ गया है। सीतामढ़ी को सीधे नेपाल से जोड़ने वाले NH 104 पर सुतिहारा और सुंदरपुर के पास बाढ़ के पानी का तेज बहाव हो रहा है। हालात ये है कि तेज धार में भी लोग जान जोखिम में डालकर नाव से यात्रा कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें 50 रुपए भी देने पड़ रहे हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई ऐसे इलाके हैं जिसमें बाढ़ का पानी अब तेजी से प्रवेश कर रहा है। कल तक बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आ रही थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण अब नदियों के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गए हैं। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी के बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर है। आप तस्वीर देख सकते हैं, NH 104 का यह नज़ारा है, और यहाँ बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है और आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं नाव के सहारे लोग किस तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। लोगों को खर्च भी अधिक वहन करना पड़ रहा है। तकरीबन एक व्यक्ति को 50 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और किसी तरीके से वे अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं।
आप तस्वीर देख सकते हैं NH 104 का यह दृश्य है और किस तरीके से लोग जान हथेली पर रखकर अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी में कई सड़कों पर पानी चढ़ गया है, तेज बहाव है जिससे खतरा और बढ़ गया है। लेकिन गंडक नदी के जलस्तर को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। आज सुबह गंडक नदी के जलस्तर में काफी कमी आई है। कल शाम तक गंडक नदी के पानी का डिस्चार्ज 4,28,000 क्यूसेक था। आज सुबह 3,24,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ। जाहिर है इससे बाढ़ प्रभावित जिलों को राहत मिल सकती है। हालांकि परेशानियों में कोई कमी नहीं आई है। गंडक बराज से जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम खड़े हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास और कल देर शाम 4,28,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ था, लेकिन आज सुबह में 8 बजे 3,24,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। यानी कि लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है कल से लेकर आज तक। यानी कि लगातार गंडक के जलस्तर में कमी हो रही है। तो ये एक अच्छी खबर है बिहार के वैसे जिलों को जहां पे गंडक सबसे ज़्यादा त्रासदी फैला रही थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त एक अच्छी खबर यही है कि गंडक नदी के जलस्तर में कमी हुई। लेकिन इस वक्त फिर से एक बार नेपाल में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि कल जो 4,28,000 क्यूसेक पानी तक चला गया था, आज 8 बजे सुबह तक 3,24,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है गंडक बराज से। तो फिलहाल बावजूद इसके कई जिलों में अभी भी दबाव बना हुआ है गंडक नदी की वजह से और कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी प्रवेश कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके एक अच्छी खबर ये है कि लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी का कम डिस्चार्ज गंडक में हुआ आज सुबह में 8 बजे। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है नेपाल के मौसम पर, क्योंकि लेकिन फिलहाल अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं नेपाल के इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और उम्मीद है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रह गई लगभग 10 से 12 घंटे तो कुछ पानी का जो स्तर है वो बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर ये भी है कि नारायणी नदी है जिसको जो उफान पर थी वो स्थिर हुई है और डेंजर लेवल से नीचे गई है। लगभग थोड़ी राहत मिली है नारायणी नदी की वजह से गंडक नदी को। जो गंडक नदी नारायणी नदी के नाम से ही नेपाल में जाना जाता है, जो बिहार में प्रवेश करते ही गंडक नदी के रूप में जाना जाता है। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नारायणी नदी जो डेंजर लेवल पे था उससे नीचे आया है और गंडक नदी के पानी के डिस्चार्ज में भी काफ़ी कमी आई है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि गंडक नदी के जल स्तर में कमी आ रही है। लेकिन अगर बरसात ऐसे ही होता रहा नेपाल में तो जल स्तर में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर लगातार डिस्चार्ज कम हो रहा है। डिस्चार्ज घटकर 3,24,000 क्यूसेक जरूर पहुंच गया है, मगर बगहा के लोगों के लिए तबाही का दौर अभी जारी है। बगहा के कैलाश नगर और नारायणपुर में गंडक उफान कर तबाह कर रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में बारिश के साथ ही उफान जारी है और पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गंडक नदी 4 लाख क्यूसेक के जलस्तर को पार कर गई है। आप देख सकते हैं कि ये वाल्मीकि नगर गंडक बराज का नज़ारा है और यहाँ सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और एहतियातन यहाँ से लेकर और बिहार के 5 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। और गंडक नदी लगातार जलस्तर पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो हर प्रति घंटे करीब 10,000 क्यूसेक को पार करते हुए 4,03,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। तो ये स्थिति है और लगातार जो नेपाल से जो नदी आ रही है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उफान जारी है गंडक नदी में। हालांकि जिला प्रशासन से लेकर जल संसाधन विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया है, उसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारी चल रही है और प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक सभी को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी बगहा पहुंच गई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज का डिस्चार्ज अभी 4,03,000 क्यूसेक पहुंचा है और इसमें लगातार वृद्धि जारी है। तो करीब 3 लाख क्यूसेक के बाद बिहार में जो तबाही मची थी, खासकर उत्तर बिहार में जो तबाही मच रही थी, वो तबाही और आगे बढ़ेगी और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और वैशाली के इलाकों में एक बार फिर करीब आने वाले 24 घंटे बाढ़ की तबाही को लेकर सामने आने वाले हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। तो पानी का लेवल कम हुआ है, डिस्चार्ज कम हुआ है, लेकिन मुसीबतें बिल्कुल कम नहीं हुई हैं। और मुसीबतें इसलिए कम नहीं हुई हैं कि लोगों तक जो सुविधाएं बाढ़ के दौरान पहुंचनी चाहिए थी वो अब भी नहीं पहुंच रही हैं।
तो बिहार के कई जिले बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। इनमें कुछ जगहों पर तो प्रशासन की मदद पहुंच रही है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां सिर्फ बेबसी और लाचारी ही नजर आती है। बाढ़ के दर्द के कारण बेबसी के सफर पर हर उम्र के मुसाफिर निकल पड़े हैं, लेकिन राहत की छांव कहीं नजर नहीं आती है। मंगरू राम काहे यहाँ पे सोए हुए हैं? तो पानी की मजबूरी से। अच्छा, वही घर है सामने वाला? हाँ। बगहा के भेड़िहारी गांव के मंगरू राम जैसे न जाने ऐसे कितने मुसाफिर हैं जो हर साल बाढ़ की मार से बेबसी और लाचारी के सफर पर निकल पड़ते हैं और राहत की छांव की उम्मीद में बीच सड़क पर ही घड़ी भर दम ले लेते हैं। बैठले डांट के हुआ गले तो कहीं मिल जाए। घर में कोनो वाला नहीं है, सुते हमी के तो फोटो खींच बेचारा। क्या नाम है आपका? पत्रोबेन जी, घर में तो पानी चला गया? हाँ जी। तो सामान भी बर्बाद हुआ होगा? हाँ, सब बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे रात में सोए हुए हैं, सांप वगैरह निकल रहा है जैसे जानकारी गांव वाले दे रहे हैं, तो डर नहीं लगता? सर, इसी में जाग करके हम लोग दिन पास कर रहे हैं। क्या करें, सो नहीं रहे हैं, इसमें अपन बोल बतिया करके इसमें टाइम पास कर रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ बेबसी और लाचारी का अंधेरा है, सो गांव के चंद नौजवान हाथ में लाठी और टॉर्च लिए अपनी और अपनों की जिंदगी को रोशन किए रखने की भरसक कोशिश में जुटे हैं। रोड पर हम लोग सड़क पर सुरक्षा के लिए रह रहे हैं। घर में पानी ढुक गया है, सांप आ रहा है, कीड़ा मकोड़ा, उसके लिए देखभाल कर रहे हैं कि बच्चों को या कोई व्यक्ति को कीड़ा न काटे। पानी में डूब चुके बगहा के चकदहवा गांव में भी फंसे लोगों का रेस्क्यू खुद गांव के ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी राह कोई देखने वाला नहीं है। सो अपने और अपनों की जिंदगी बचाने के लिए इन्हें राह खुद बनाना पड़ता है। इस सफर में हर उम्र के मुसाफिर हैं। ये बच्चा ऊंचे बने मचान पर चढ़ रहा है तो ये मासूम बच्चियां मचान पर पनाह ले चुकी हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जिंदगी बचाने की राह पर निकल पड़ी हैं और पीछे छूट चुका है इनका उजड़ा आशियाना और माल मवेशी। घर द्वार कैसे बा? घर द्वार सब संपत्ति दह गइल, बोरी पर पानी बा, भैंस एगो पड़ल हमार दोहा गइल, मर गइल, बकरी दहा गइल, खाली देह भर लगता आइल बनी जा। कैसे मतलब वहाँ से आए हैं? नाव से डूबत रहनी जा, साँचो डूबत रहनी जा, तो नाव से हेट गई नहीं जा, सब जायदाद जो हो गई, चाउर दाल पिसान आटा गेहूं जौन भिड़ल सब खत्म हो गई। इनके दर्द से ना कोई तड़पा है, न किसी की आंख रोई है। हाँ, हर साल बाढ़ और पलायन का दर्द झेलते झेलते इनकी आंखों को रोने की आदत हो चुकी है। यही हाल पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के कई गांव का भी है, जहां बाढ़ का पानी तेजी से इनका सब कुछ बहा ले जा रहा है और इन्हें बेबसी के सफर पर धकेल रहा है। बाढ़ का पानी कितने दिन से बढ़ रहा है? कल शाम से। कोई प्रशासन आया देखने के लिए यहाँ पे? कोई ना। बाढ़ का पानी आने से क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है, सारा फसल दह रहा है। बाढ़ का पानी बढ़ने से खेत दह गया, तो हमारा घर जो डूब रहा है। कोई प्रशासन आया था? नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया। कोई प्रशासन नहीं आया। बाढ़ सब कुछ लील लेने पर आमादा है और लोगों को सूझ नहीं रहा कि वो इस आपदा में किसे अपना कहें। पश्चिम चंपारण के चनपटिया, मझौलिया, सिकटा समेत कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी अपनी रफ्तार से सब कुछ लील लेने को उतारू है। दर्जनों गांव में पानी घुस चुका है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव का गांव खाली हो चुका है और ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण ले रहे हैं, लेकिन यहां भी वही बेबसी। क्या दिक्कत बा? हमनी के घर में पानी समाई। अच्छा। हमनी के बाल बच्चा सब दह मर जाएंगे, अब उसे लेके भाग के में आइल बानी जाए। एहू में सरना नहीं, इहो में सरना नहीं है सरकार। सही बात। कहाँ जाए जा बाबू? यही हाल मधुबनी का है, जहां मंत्री कपिल देव कामत के गृह क्षेत्र लदनिया प्रखंड में गागन नदी कई गांव में कहर बरपा रही है। गांव के बीच से नदी की तेज धारा बह रही है और लोग जान जोखिम में डालकर उसी से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। सो बेबसी के सफर पर मुसाफिर निकल पड़े हैं राहत की इच्छाओं की उम्मीद में। बगहा से आनंद अमृतराज, मुन्ना राज, बेतिया से प्रफुल्ल, मोतिहारी से मुकेश और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दूर दूर तक लाचारी का अंधेरा है, लोग बेबसी में जी रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये एक साल की बात नहीं, हर साल की बात है।
लोगों को मायूसी भगवान की तरफ से मिलती है, लेकिन लोग हर साल इस धरती के सरकार से भी मायूस हो जाते हैं। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि हर साल उत्तर बिहार आखिर बाढ़ से पानी पानी क्यों हो जाता है, क्यों बिहार का उत्तरी इलाका बाढ़ से बेदम हो जाता है। दरअसल बिहार के 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो जिले हैं वो नेपाल से नजदीक हैं। बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से ही आता है और हर साल आता है। नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई पर है और वहां से पानी जो है वो बिहार की तरफ आ जाता है। पहाड़ों पर बारिश के बाद पानी नदियों के जरिए नीचे आता है और पहाड़ से नीचे उतरकर नेपाल का पानी बिहार में दाखिल हो जाता है और फिर यहां पर तबाही का मंजर हर साल नजर आता है। लोग बेबसी में जीते हैं। लोग हर साल इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि शायद इस बार बाढ़ ना आए, लेकिन ये उनकी नियति बन चुकी है। इधर और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये बाढ़ का पानी नेपाल से आता है, उसके बाद जो तबाही का मंजर आता है, हर साल इसी तरह की तस्वीरें आती हैं और शायद लोग इसे अपनी नियति मान चुके हैं। शिवहर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके कारण शिवहर के 2 पंचायत बेलबा और बरही जगदीश गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। जिले के डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। साथ ही डीएम ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाके में कम्युनिटी किचन प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही अधिकारी और कर्मियों की छुट्टी संभावित बाढ़ की आशंका को लेकर रद्द कर दी गई है। देखते हुए मेरे और एसपी साहब द्वारा यहाँ बेलवा में निरीक्षण किया गया है। हमारा तटबंध सुरक्षित है और जो सुरक्षात्मक बांध है वो भी सुरक्षित है और जो स्थानीय नरकटिया गांव है नदी की पेटी में वो स्थित है, वहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिटी किचन प्रारंभ करा दी है। हमारे सारे पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, पुलिस पदाधिकारी प्रातःकाल 6 बजे से ही यहाँ पर हैं। बिहार में बाढ़ संकट और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर निकलने से पहले तेजस्वी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल है। लोग बाढ़ और कोरोना जैसे संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटी हुई है। पीड़ितों के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई। अस्पताल की ये है, अस्पताल में पीएमसीएच में रेप हो जाता है बच्ची के साथ। दरभंगा के अस्पताल में जो है हमारे कार्यकर्ताओं को कई गुंडे जो है अस्पताल में घुस करके मार देते हैं। प्रशासन जो है मौन है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। ये तो सरकार जो है पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त हो गई है, चुनाव की तैयारी कर रही है। कोविड-19 को लेकर के और बाढ़ को लेकर के जो इनको लोगों का जान बचाना चाहिए था, उसको इनको चिंता ही नहीं। अपनी कुर्सी की चिंता है। और रुक करेंगे अब एक बड़ी खबर की। बाढ़ के बाद अब कोरोना का हाल देख लेते हैं। 24 घंटे में 11 कोरोना मरीजों की मौत बिहार में हो चुकी है। बिहार में कोरोना से अब तक 198 मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना के 9,624 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,109 नए मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,206 मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार में अब तक 18,741 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हालांकि 28,564 तक पहुंची है। 24 घंटे में आपको बता दें कि 10,303 सैंपल की जांच हो चुकी है। बिहार में कोरोना रिकवरी दर 65.61% है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना सिटी के कई इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद भी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। पटना सिटी के प्रतिबंधित क्षेत्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने।
राजधानी पटना में कोविड-19 का संक्रमण अपने पूरे स्वभाव पर है। प्रतिबंधित क्षेत्र में देखिए किस कदर बाइक से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वाकई में ये जो तस्वीर है ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में लिखा हुआ प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी ये कंटेनमेंट जोन है। कोविड-19 के लिहाज से ये सेंसिटिव जोन है। इसके बावजूद देखिए यहाँ पर किस कदर गतिविधियाँ जो है, लोग बाइक से भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है। हर कंटेनमेंट जोन में एक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की तैनाती होनी है, लेकिन पटना सिटी की यह तस्वीर इस बात को दर्शाती है कि शायद प्रशासन को लोगों की सुध नहीं है और लोग अपने भरोसे जी रहे हैं। बांस बल्ला जो घेरा हुआ था सभी चीज़ वो लोगों ने ही उखाड़ा, लोगों ने, ठेला वाले ने, मोटरसाइकिल वाले लोगों ने उखाड़ के, कोई कहाँ दिखलाई पड़ रहा है आपको? कंटेनमेंट जोन, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, कंटेनमेंट जोन का क्या मतलब है? प्रतिबंधित क्षेत्र। और ये लग रहा है आपको ये प्रतिबंधित? आप खुद देख रहे हैं, आपको लग रहा है? क्या नाम है अपना? राजीव तिवारी। राजीव तिवारी बता रहे हैं कि वाकई में आप खुद समझिए, और समझाने वाली बात भी है। कंटेनमेंट जोन का मतलब होता है बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया वो होता है जहाँ पर गतिविधियाँ ठप होती है। लेकिन आप देख रहे हैं किस कदर लोग बाइक से भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। बांस बल्ला लगाकर राम भरोसे लोगों को छोड़ दिया गया है। और चलिए अब हम आपको पिछले 5 दिनों में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ दिखाते हैं, जिससे जाहिर होता है कि बिहार में कोरोना विस्फोट स्थिति में पहुंच चुका है, यानी कि अभी भी हालात भयावह बने हुए हैं। हालांकि आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन आपको बता दें 17 जुलाई को 1742, 18 जुलाई को 1667, हालांकि 21 जुलाई यानी कि कल 1109 कोरोना के नए मरीज सामने आए थे। लेकिन ये आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भयावह स्थिति है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।